दोस्तों सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पिपली के अंदर हम पहुंच चुके हैं और ये देखिएगा एक खुला स्थान है। आगे की तरफ सत्संग पंडाल है, इस तरफ से भंडारा गृह है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं और 3 दिनों तक जो निर्वाण दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारा चल रहा है। वैसे तो सतलोक आश्रम में अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं जो जग जाहिर हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर हों, दहेज मुक्त विवाह हों, और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं जो नाम दीक्षा लेते हैं उनके कई कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कष्ट निवारण का एक स्थान बन चुका है, नशा उन्मूलन का स्थान बन चुका है। नाम लेते ही कितना भी पुराना नशा करने वाला कोई व्यक्ति उसका नशा छोड़ जाता है। तो ये प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, प्रदर्शनी स्थल के अंदर आपको सदग्रंथों से संबंधित तमाम पुस्तकें मिलेंगी, चाहे वो पवित्र हिंदू धर्म की हो, इस्लाम धर्म की हो, ईसाई धर्म की हो या फिर सिख धर्म के हों। तो अनेक धर्मों की पवित्र पुस्तकों का यहाँ पे संकलन है, यहाँ पे प्रदर्शनी है और लोग अपनी शंका समाधान के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन ये निर्वाण दिवस है और निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु इन कटऑफ को देख रहे हैं और किस तरह से ये बनाया गया है। ये देखिएगा जो सबसे पहला है, काशी में क्रोध के नीचे गर्दन काटकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। जी हाँ, जब बुजुर्ग हो जाते थे लोग अपने माता पिता को इस इच्छा के साथ कि वे मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, इन पंडों को सौंप देते थे। और इस प्रकार से जो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि इन पंडों को वो धन देते थे, एक पेइंग गेस्ट की तरह अपने माता या पिता को यहाँ पे रखते थे। और अगले कटऑफ में यदि आप देखेंगे तो काशी के तथाकथित ब्राह्मण भोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाने का षड्यंत्र रचते हुए। तो जो करौंत होता है, ये करौंत एक प्रकार का एक आरा होता था और नदी के दोनों तरफ से उसे खींचा जाता था, जो कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में सुनने और देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से ये पंडे एक प्रकार का षड्यंत्र रचते थे और श्रद्धालुओं को, भोले भाले श्रद्धालुओं को ठगने का, लूटने का काम करते थे। अगला कटऑफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है बहुत ही बेहतर ढंग से, और यकीन मानिएगा बिल्कुल वास्तविक ये नज़र आ रहा है। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते लालची पंडे। तो पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करौंत भगवान की तरफ से आता है। और यहाँ पे देखेगा जो लोग अपने परिवार के बुजुर्गों को इन पंडों के पास छोड़ते थे, पेइंग गेस्ट के रूप में रखते थे, और मृत्यु के बाद ये कटऑफ यहाँ पे लगाया गया है, दर्शाया गया है। और इसके ठीक आगे देखिएगा, कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करने हेतु करते हुए भक्ति करने वाला चाहे कहीं भी शरीर त्यागे वो अपने उद्देशित लोक को ही जाता है। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। और ये देखिएगा यहाँ पे कबीर परमेश्वर इन पंडों के इस षड्यंत्र को, इन पंडों के इस जाल को उजागर करते हुए और श्रद्धालुओं को समझाते हुए कि यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम काशी में मरें या मगहर में मरें, और काशी में मर के भी अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो किसी भी तरह से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और यदि कर्म अच्छे हैं तो मगहर में रहकर भी स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। अगले उसमें देखेगा ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी काशी के मगहर में अपना लीला में शरीर त्यागने के लिए जाते हुए देखेगा। ये कबीर साहिब आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से ये बिजली खां पठान है, वीरदेव सिंह बघेल हैं जो काशी नरेश थे, बिजली पठान मगहर के नरेश थे, और साथ में पंडे भी चल रहे हैं, श्रद्धालु भी चल रहे हैं। और ये तमाम प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यकीन मानिएगा बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और एक प्रकार से जो पाखंड पर कबीर जी के द्वारा चोट पहुंचाई गई थी, पाखंड को सामने लाया गया था, पाखंड की पोल खोली गई थी, उसके ये दर्शन यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से, इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे दर्शाया गया है। और बिजली खां पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के शराब से सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। तो देखिएगा किस प्रकार से नदी यहाँ पे दिखाई गई है, और ये नदी बिल्कुल सूख चुकी थी, और बिजली खां पठान ने जब प्रार्थना की थी तो एक बार नदी फिर लबालब होकर बहने लगी थी। कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली खां पठान और राजा वीरदेव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारे और सद्भक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। तो देखिएगा यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। एक तरफ से नवाब की सेना है, दूसरी तरफ से वीरदेव सिंह बघेल की सेना है, एक हिंदू राजा है, एक मुस्लिम राजा हैं। तो दोनों ही शिष्य हुए थे कबीर के, और कबीर ने अपने उपदेशों में, अपने ज्ञान में
हमेशा जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात की है। एक परमेश्वर की संतान सबको बताया है और यही उद्देश्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज संत रामपाल जी महाराज जी कबीर के रूप में ही इस संसार को मार्गदर्शित कर रहे हैं। सशरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। उनके पार्थिव शरीर की जगह सुगंधित फूल ही मिले और देखिएगा बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे दर्शाया गया है। कबीर जी सशरीर सतलोक के लिए चले जाते हैं और उनके जो पार्थिव शरीर था, पार्थिव शरीर के स्थान पर इस प्रकार से सुगंधित फूल मिले। उसके बाद सब आश्चर्यचकित हो गए। जो पंडित थे उन्होंने वेदों में देखा और पाया कि अपने अपने आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पे उन्हें लगा कि कबीर तो स्वर्ग से भी बहुत ऊपर के स्थान पे पहुँचे हैं। कबीर परमेश्वर के सशरीर सतलोक जाने के बाद अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिलते हिंदू और मुस्लिम भाई। इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाए गए भ्रम का निवारण भी किया और हिंदू मुस्लिम में होने वाले आपसी गृह युद्ध को भी टाल दिया, जो कि महाभारत से भी भयंकर हो सकता था। जी हाँ, बिल्कुल। और इस प्रकार से जब कबीर परमेश्वर सशरीर सतलोक गमन करते हैं तो उनके जो शिष्य हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिजली खां पठान के सैनिक हों या फिर वीर देव सिंह बघेल के सैनिक हों, दोनों के दोनों तरफ के जो सैनिक हैं, दोनों तरफ के जो नवाब हैं, राजा हैं, वो रोते हुए एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये लीला सतलोक जाने की परमेश्वर कबीर जी के द्वारा की गई थी और तभी से ये निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।